हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहाँ पे हमें बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म के यहाँ पे बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं, बकल कैविटी, ईसोफेगस, गिजर्ड, स्टमक, एंड हमें उनके पोजीशन से वो बॉडी के किस सेगमेंट में प्रेजेंट है उससे हमें यहाँ पे मैच करना है। तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी अर्थवॉर्म की अनाटमी को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आता है बक्कल कैविटी। तो देखो, अगर हम ना ऑप्शंस को ही पढ़े तो हमें समझ आ रहा है कि बक्कल कैविटी यानी माउथ की कैविटी हो गई, उसके बाद उससे कनेक्टेड होगा ईसोफेगस, उससे कनेक्टेड होगा गिजर्ड, एंड देन लास्ट में आएगा स्टमक। तो अगर आप यहाँ पे सेगमेंट्स को भी देखो ना, तो सेगमेंट्स भी सबसे पहले फर्स्ट टू थर्ड आएगा, फिर 5 to 7, फिर 8 to 9, 9 to 14। तो सिंपल ऐसे तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आगे इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। तो देखो, बक्कल कैविटी जो होती है ये वो कैविटी होती है तो थर्ड सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है अर्थवॉर्म के अंदर। अच्छा, इसका मुंह हमारी तरह नहीं होता कि ये खोल करके खाने को खाए। इसका जो बकल कैविटी होती है ना, वो मसल से बनी हुई होती है। दो टाइप की इधर मसल्स होती है। पहली मसल को हम बोलते हैं प्रोटेक्टाइल मसल एंड दूसरी होती है प्रोट्रैक्टाइल एंड रिट्रैक्टाइल मसल्स। तो ये दो टाइप की मसल्स होती है। क्या करता है, अपने फूड को ना एक तरीके से मसल्स जो है फूड को देखते ही बाहर आ जाती है मसल्स। प्रोट्रैक्टाइल और रिट्रैक्टाइल मसल्स जो होती है उनके थ्रू ये फूड को सक करता है। अच्छा, अब सक करके कहाँ भेज देगा? पहले तो हम इसको मैच कर लेते हैं कि ये फोर्थ ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो खाने को सक करता है वो पहुंच जाता है ईसोफेगस में, एंड ईसोफेगस कनेक्टेड होता है डायरेक्टली बकल कैविटी से। ईसोफेगस जो होता है वो 5th to 7th सेगमेंट के बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है। इधर कोई ग्लैंड नहीं होता, कुछ नहीं होता है, अपना ब्रेक डाउन होता है फूड का एज इट इज। जो ईसोफेगस होता है वो पास कर देता है खाना गिजर्ड को। तो ये मैच कर जाएगा विद थर्ड ऑप्शन। इसके बाद आता है सी, गिजर्ड। अब गिजर्ड जो होता है ना, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थवर्म होता है उसके पास ना बक्कल कैविटी हमारी तरह नहीं होती, इस पे दांत प्रेजेंट नहीं होते। तो दांत जो होते हैं दांतों की जगह प्रेजेंट होते हैं इसके पास स्पेशल क्यूटिकल लाइक स्ट्रक्चर के बने हुए टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं टीथ्स को हम बोलते हैं गिजर्ड। ये वैसे टीथ नहीं होते, बट ये टीथ की तरह फंक्शन करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं गिजर्ड। गिजर्ड जो होता है इनका मेन फंक्शन होता है फूड को ब्रेक डाउन करना। जो फूड ईसोफेगस से पहुंचा गिजर्ड के अंदर उसको ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे पीसीस में ग्राइंड कर देते हैं, और ये 8th से 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट डी, स्टमक। अब स्टमक जो होता है, गिजर्ड ने तो क्या करना था, गिजर्ड ने केवल ब्रेक किया है फूड को। मेन तो स्टमक क्या करता है, अब एंजाइम्स रिलीज करेगा। एंजाइम रिलीज करने के बाद यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है स्टमक, एंड स्टमक क्लास में प्रेजेंट होता है 9 to 14th सेगमेंट के बीच में। तो ये मैच हो जाएगा विथ 1। यहाँ पे जब हम ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।